तो सबका नंबर बारी बारी से आ रहा है और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या सबका गेम ओवर तो हो गया, अब की बार क्या हाफिज का नंबर है? और लेकिन हाफिज के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। अप्रैल 2025 कारी एजाज आबिद यानी कि ये जो शख्स जिसको तस्वीर देख रहे हैं आप, ये करीबी था हाफिज सईद का। इसके अलावा बात करते हैं लश्कर के आतंकी की जिसका नाम है फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, जो 5 मार्च 2025 जिसका इसका नंबर आया था और ये मारा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 के मार्च के महीने की, जहां पे मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का अंडरकवर एजेंट था जो अब यह खत्म किया जा चुका है। इसके बाद नंबर आता है मौलाना काशिफ अली का, जो कि लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल शाखा का ये चीफ था। इसके बाद देखिए अगला नंबर किसका आया, अदनान अहमद का। इसके बाद अगला नंबर आया रहीम उल्लाह तारिक, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर आया अकरम गाजी का, लश्कर का ये आतंकी है, 2023 में से ढेर कर दिया गया। ख्वाजा शाहिद लश्कर का आतंकी। इसके बाद हम बात करेंगे दाऊद मलिक की, जो कि आतंकी मसूद अजहर का करीबी था, ये भी ढेर हो चुका है। इसके बाद आतंकी रियाज अहमद। ये चेहरे जो देख रहे हैं आप, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। बशीर अहमद पीर हिजबुल का ये आतंकी है। जहूर इब्राहिम जैश का आतंकी, जिसे 2022 में ढेर कर दिया गया। तो ये जो चेहरे हैं, चाहे वो लश्कर के हों चाहे वो हिजबुल के हों, सबको एक एक करके बीते कुछ सालों में यहाँ पे ढेर किया गया और सवाल खड़े होते हैं कि क्या अगला नंबर अब हाफिज सईद का है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हाथों पिटाई के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कंगाल में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आईएमएफ ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी रखने के लिए पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्तें रखी हैं, जो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को लगा एक और बड़ा झटका। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर टेंशन में आ गया आईएमएफ। पहले लोन दिया, अब आईएमएफ ने 11 शर्तों के साथ दी पाकिस्तान को चेतावनी। भारत से महंगा पड़ा पंगा, अब पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी नतीजा। भारत से बुरी तरह पिटते समय पाकिस्तान ने कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से भीख तो मांग ली थी और आतंक के पनाहगार देश को $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर आईएमएफ ने भी दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब आईएमएफ को शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है और इसीलिए वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। आईएमएफ ने आज जो लोन पाकिस्तान को मिल रहा था उसके लिए 11 नई कंडीशंस लगा दी हैं। ये भारत की डिप्लोमेसी की सक्सेस है कि जिस प्रकार हमने प्रेजेंट किया कि आपका पैसा टेररिज्म में जा रहा है, इस सब को देखते हुए, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भारत के साथ जो आपका मतलब खराब रिश्ते चल रहे हैं उससे आपकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की गई है और इसके बाद पाक पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो चुकी हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें बड़ी शर्तें हैं। 17.6 ट्रिलियन के संघीय बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त, 5 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति हो। बता दें कि वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है। आपको पुरानी कारें भी खरीदने पे जो आपने रोक लगाई थी वो भी हटानी पड़ेगी, यानी कि दुनिया भर से जो सेकंड हैंड कार का मार्केट है वो पाकिस्तान में डंप करेंगे। जो थोड़ा बहुत उनकी इकोनॉमी चलती थी उसका भी मतलब गिरावट होने वाली है। भले ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दे दिया, लेकिन भारत ने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को
टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। फिलहाल IMF की नई 11 शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान को अब न केवल इन शर्तों को पूरा करना होगा, बल्कि भारत से आगे कोई भी पंगा नहीं लेना होगा, वरना उसे अगली किश्त जारी नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।